प्रोनाउन की बात काहे करें, पहले तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव केस में आ जाए, ठीक है ना। केस, जब भी हम सीतामढ़ी से, खुश रहो बेटा पवन सोनी, सुनो, हम डेमोन्स्ट्रेटिव केस लिख दिए प्रोनाउन काट के। पता है क्यों काट के प्रोनाउन को केस लिख दिए? क्योंकि जब भी मैं केस लिखूंगी ना तो एक से अधिक होगा कुछ। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव केस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। ये दोनों होते हैं, एडजेक्टिव भी और प्रोनाउन भी। कौन कौन है बेटा? देखो, दिस, दैट, these, those and such, ये इतने, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है। आ जाओ, सुनो ध्यान से। अगर हम दिस और दैट की बात करते हैं ना तो बेटा ये सिंगुलर है, और दीस और दोस की बात करते हैं तो ये प्लूरल है, ठीक है। और ध्यान सुनो, ये जो सच है, अगर हम सच के बाद ए या एन देखेंगे तो समझ जाना सिंगुलर नाउन लगेगा आगे। और अगर सच के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन लगाएं या फिर सच के बाद हम प्लूरल नाउन लगाएं तो बेटा ए और एन नहीं लगाना, क्योंकि ए और एन का मतलब एक होता है ना। आदित्य बेटा 5 days एटलीस्ट लग जाता है बुक के डिलीवरी में। ये देखो, ये 2 स्ट्रक्चर है, ठीक है। खलनायक, खलनायक पेज नंबर 263 है। यस, मौसम इज ऑसम, रचना सागर। फिर लिख रही है जस्ट लाइक यू। अच्छा, मैं ऑसम हूँ, मैं बहुत भयंकर हूँ, पता है तुम्हें। 263 है पेज नंबर आज। सपना, नॉट नेसेसरली, अगर आप सीरियस हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो भी चलेगा। अब सुनो, दिस दैट सिंगुलर है, दीज दोस प्लूरल है। अब अगर हम सिंगुलर बोले बेटा तो क्या बोलना चाह रहे हो? एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव लगाओगे तो दिस और दैट के बाद बेटा सिंगुलर नाउन होगा, है ना, राइट। और अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो ये अच्छे से ध्यान रखना कि इसके साथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता बेटा, नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता, है ना, राइट। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, भाई एडजेक्टिव है तो नाउन लेगा। और अगर नाउन लेगा, अगर नाउन लिया तो बेटा दिस और दैट के साथ, इन दोनों के साथ सिंगुलर नाउन लेगा, ठीक है। दीस और दोस के साथ प्लूरल नाउन लेगा। और कहोगे नहीं मैम दिस के बाद सीधा इज है, ठीक है, तो दिस के बाद सीधा इज है तो इसका मतलब है वो प्रोनाउन है। दिवाकर, अब ठीक है बेटा। चलो अब सुनो, अगर सिंगुलर नाउन लेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल नाउन लेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। नहीं, देखो, अगर सिंगुलर नाउन लेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और अगर प्लूरल नाउन लेगा ना तो प्लूरल वर्ब लेगा। ये देखो, अब ये तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने लगे, लेकिन बेटा बात क्या है ना, इंग्लिश में यही पंगा है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के ऊपर ऐसे घुसा पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो हो गया, ये पहले समझ लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और वो क्वेश्चंस फिर आपसे होना चाहिए। बेटा ऑफलाइन सेंटर से बुक नहीं ले पाओगे,
क्योंकि वहाँ पे बुक लिमिटेड जाता है। या तो आप सीधा ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। चलो अब हम इस पे क्वेश्चन देते हैं आपको, जल्दी फटाफट देखो तो। ये देखो, बनाओ फटाफट। बेटा क्लास नोट्स और वॉल्यूम 1 में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। चलो जल्दी देखो तो फटाफट क्वेश्चंस। मीनाक्षी कोशिश मेरी पूरी है बेटा, मेरी पूरी कोशिश है कराने की। हो गया? सुनो, देखो ध्यान से। दिस बुक इज यूजफुल। बेटा दिस है, अगर दिस सिंगुलर एडजेक्टिव है, अगर सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, सिंगुलर एडजेक्टिव है, तो बेटा सिंगुलर एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर नाउन आएगा। और देखो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब तो ले ही रहा है। यानी दिस अगर सिंगुलर नाउन है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ रहा है, तो नाउन भी तो सिंगुलर होगा। दिस अगर सिंगुलर एडजेक्टिव है तो देखो। नेक्स्ट आओ, दोस। बेटा जब आप नाउन पढ़ते हो तो पढ़ते हो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एस नहीं लगाते, लेकिन इधर हमने प्लूरल एडजेक्टिव लगा रखा है और इस तरफ हमने प्लूरल वर्ब लगा रखा है। तो भाई प्लूरल एडजेक्टिव भी है और प्लूरल वर्ब भी है। अब क्या करें? तो एक काम करते हैं आर्यन, बेटा मैं जो पढ़ाती हूँ पूरा कंप्लीट आपको एग्ज़ाम की तैयारी कराती हूँ, लेकिन आप लोग अगर 2-3 महीने के एग्ज़ाम की बात करोगे तो मैं बार बार जवाब नहीं दूंगी। ठीक है, अभी एक जुलाई तक के लिए कह रहा है, अभी तुम सितंबर तक के लिए कह रहे हो। पढ़ाई करो ढंग से, बीच में आप लोग डिस्टर्ब करते हो अननेसेसरी बात करके। फिरोज बेटा पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा, थोड़ा सा रखो, पेशेंस रखो। सुनो, दोस भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है, और एक तो अनकाउंटेबल नाउन है। अब क्या करें? तो इसको आपको करना पड़ेगा दोस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, दोस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के हम प्लूरल बना सकते हैं।
बीच में पीसेस वर्ड लगा के, ठीक है ना? क्लियर? बेटा नाउन और एडजेक्टिव पता है क्यों फंसता है पवन, जो आप कहते हो? क्योंकि नाउन का मतलब यार पूरा का पूरा वोकैबुलरी भी तो हो गया, और एडजेक्टिव का मतलब भी तो पूरा का पूरा वोकैबुलरी हो जाता है। यही दो ही तो है जो वोकैब में आता है, नाउन और एडजेक्टिव। इसीलिए मैं कहती हूँ, जानते हो, नाउन चैप्टर देखा जाए तो कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन बीच में मैं क्या करती हूँ जानते हो? अब जैसे बीच में मैंने आपको होमोनिम्स करा दिया, तो होमोनिम्स में बहुत सारे कंफ्यूजिंग नाउन जो कि एक जैसा लगते हैं सुनने में, वो खत्म हो गया। उसके बाद फिर बीच में आपको मैंने करा दिया कलेक्टिव नाउन, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, इसलिए उसको करा दिया। तो मैं वोकैबुलरी सेक्शन में बहुत सारे नाउन पोर्शन को कराती जाती हूँ बीच बीच में। कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैम आपने तो कलेक्टिव नाउन ही नहीं पढ़ाया, कलेक्टिव नाउन छोड़ दिया आपने। अब कलेक्टिव नाउन नाउन का भाग ही नहीं है, तो फिर कहाँ पढ़ाऊँ? वो क्या में पढ़ाऊंगी? कलेक्टिव नाउन पूरा खत्म करा दिया। फिर कुछ लोग कहते हैं मैम आपने नाउन का केस ही नहीं पढ़ाया। अब भैया नाउन केस क्यों पढ़ाऊं? केस तो सारे चैप्टर में घुसा पड़ा हुआ है। ये लो डेमोन्स्ट्रेटिव केस, है ना, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। नाउन में केस क्यों पढ़ाऊं? आगे सब्जेक्ट के प्लेस पे भी राम है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी राम है। जब प्रोनाउन पढ़ाती हूँ तो होता है नहीं भैया इधर हेम है, इधर ही है और उधर जाके हेम है। तो अब जब पूरा इंग्लिश पढ़ लोगे मेरे से ना, फिर आपको लगेगा यार सब कुछ तो पढ़ लिए। इसीलिए पेशेंटली पढ़ो। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको कभी लगे कि मैम ने ये छोड़ दिया है या ये चीज़ नहीं पढ़ाया है, तो आप एक बार कमेंट में लिख दो, फिर मैं आपको बता दूंगी मैं कहाँ पढ़ाऊंगी। स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह करके आदित्य गुप्ता एक टेलीग्राम में चैनल है, ठीक है? योगेश, जो पढ़ा रही हूँ ना मैं, वो आपको जो क्वेश्चन कराती हूँ वो क्लास नोट से कराती हूँ, वो अभी दिखा दूंगी आपको, रुको। दैट टाइप्स ऑफ लॉज, बेटा दैट सिंगुलर एडजेक्टिव है, ठीक है? दैट के साथ अब ये क्या करूं मैं? टाइप्स आ गया, सिंगुलर एडजेक्टिव है, ये प्लूरल नाउन है, तो वर्ब क्या है? वर्ब तो आर है बेटा। ऑफ के पहले जो नाउन आता है ना, वर्ब उसके अकॉर्डिंग चलता है। अब ये तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग चल गया, प्लूरल वर्ब। तो फिर क्या करूं मैं? ऐसे कंडीशन में हम दैट को देख के टाइप नहीं करेंगे। टाइप्स और आर तो फिक्स्ड हो ही रहा है एक दूसरे के साथ, तो हम दैट के जगह पे दोस करेंगे। समझ में आया? दोस टाइप्स। समीर, बेटा केडी पब्लिकेशन से बुक लोगे, kdpublication.com में जाके, समीर। चलो नेक्स्ट आओ। सच एक्ट ऑफ टेरर, बेटा ये एक्ट है जो, वो सिंगुलर नाउन है, और जरा देखो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब तो ले रहा है, तो फिर क्या करें? सच ए या एन लगता है, AEIOU के साथ क्या लगता है? एन। सच एन एक्ट ऑफ टेरर, देखो। और बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, सॉरी ये क्या किया मैंने, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही, लेकिन सच अ बिहेवियर नहीं होगा, क्योंकि ए और एन कभी भी एक पानी एक हवा बोले हो आज तक? नहीं। तो बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन है, कैसे ले लोगे? समीर बस 1-2 दिन रुक जाओ बेटा, सारा स्टॉक में आ जाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है? समझ में आ गया? देखो जरा ध्यान से, राइट? ये हमारा एडजेक्टिव पढ़ाया मैंने। कहोगे कैसे पता एडजेक्टिव? बेटा जरा ध्यान से देखो, हर जगह पे ये जो है एडजेक्टिव इसलिए कह रही हूं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाया, क्योंकि इसके बाद नाउन, इसके बाद नाउन, इसके बाद भी नाउन, यहां पर भी नाउन, यहां पर भी नाउन, सॉरी।
भेदभावपूर्ण है। डेप्लोरेबल का मतलब होता है डेप्लोरेबल, निंदनीय, निंदा के लायक, जिसको आप क्रिटिसाइज करोगे। और इनटॉलरेबल का मतलब होता है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं होता। ठीक है, बर्दाश्त के लायक नहीं। और यहां पे पूरा हमने एडजेक्टिव पढ़ाया बेटा। हैमरेज, जैसे ब्रेन हैमरेज होता है, ब्रेन स्ट्रोक लग जाता है, ठीक है ना, यानी कि उसमें एक आघात बोलते हो जिसको। चलो हो गया। हैमरेज पूछ रहे हो ना बेटा, हैमरेज हमेशा स्पेलिंग में आता है, स्पेलिंग मिस्टेक में आता है। नेक्स्ट आओ, अब हम प्रोनाउन पे चलते हैं, ठीक है। हैं प्रोनाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। बेटा मैं आपको जो करा रही हूँ ना, वो करा रही हूँ बुक से, क्लास नोट से। लेकिन कहाँ से ले रही हो? अगर आप ले रही हो फ्लिपकार्ट से, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता। आस्था, बेटर है आप क्लास नोट्स ले लो, क्योंकि क्लास में हम क्लास नोट्स पढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम 1 तो खैर आपके पास होना चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं है वो हमको नहीं पता। चलो, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ये बिल्कुल भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, यानी कि स्वीकार नहीं कर सकती, अस्वीकार्य है। बेटा देखो यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे आप लोग खाली दिस लगा रहे हो, नाउन है ही नहीं। अगर नाउन को हटा के आया है तो प्रोनाउन है। और बेटा दिस सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए देखो इज आया, है ना, सिंगुलर प्रोनाउन है इसलिए इज लिया। नेक्स्ट आओ, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर दैन चाइना नाउ। पॉपुलेशन जो इंडिया का है बेटा वो चाइना से ज्यादा हो गया है। आप कहोगे मैम चाइना से ज्यादा नहीं हो गया, चाइना के पॉपुलेशन से ज्यादा हो गया है। आप ये कहोगे दैन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना नाउ, दैन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना नाउ। आप ध्यान से सुनो बेटा, मैं कह रही हूं अच्छा पॉपुलेशन से ज्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, पढ़ रहे हो प्रोनाउन चैप्टर, अब प्रोनाउन कहता है कि भाई नाउन को रिप्लेस करके मैं आता हूं, और ये यहां तुमने नाउन को रिप्लेस कर दिया नहीं है, बल्कि उतार दिया सीधा सीधा। ओके फाइन, अब नाउन को हम रिप्लेस नहीं किए तो ठीक है, नाउन को हटा देते हैं। जैसे नाउन हटेगा आर्टिकल कहेगा भैया मैं भी जाऊंगा। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है बेटा, नाउन हटता है तो आर्टिकल भी हट जाता है, और जब नाउन हटेगा तो आर्टिकल हटेगा तो कौन आएगा? अब देखो हम जरा देखते हैं पॉपुलेशन। बेटा ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन को हम सिंगुलर प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं, इसीलिए होगा दैन दैट ऑफ चाइना। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ चाइना। देखो ठीक है,
अभिनव, थैंक यू सो मच बेटा। देखो, यानी ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया और लग गया देन दैट ऑफ, ठीक है। द पॉपुलेशन के बाद के पूरा हट के लगा देन दैट ऑफ चाइना। फिर आओ नेक्स्ट, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। अगर मैं कहूं कि दिल्ली की सड़कें जो है ना मुंबई से ज़्यादा चौड़ी है, आप कहोगे मुंबई से ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बल्कि मुंबई के सड़कों से ज़्यादा चौड़ी है ना, सड़कों से ज़्यादा चौड़ी है। अब दैन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई कहोगे, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। अब फिर से ध्यान से देखो बेटा, स्ट्रीट्स का अगेन रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। क्यों? नाउन का रिप्लेसमेंट करता है प्रोनाउन, और नाउन को रिपीट नहीं करना है, तभी तो इतना बड़ा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, है ना। लेकिन स्ट्रीट्स देखो, स्ट्रीट्स क्या है? स्ट्रीट्स प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन को रिप्लेस करेंगे तो प्लूरल प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे ना, तो प्लूरल प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा? वाइडर दैन द स्ट्रीट्स ऑफ, तो द हट गया, स्ट्रीट्स भी हट गया, दैन दोस ऑफ मुंबई। दोस क्यों लगाया भाई? दोस इसलिए लगाया क्योंकि हम प्लूरल नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। दैट वहां क्यों लगाया? क्योंकि हम सिंगुलर नाउन पॉपुलेशन, है ना। दिस मीन्स, याद रखना कि सिंगुलर नाउन रिप्लेस्ड बाय दैट and plural noun replaced by those। क्योंकि नाउन कहता है कि ठीक है मैं बार बार नहीं आऊंगा, मेरे बाद प्रोनाउन आएगा, ठीक है। अभिनव, थैंक यू। चाइना नाउन है तो आर्टिकल क्यों नहीं आया? बेटा चाइना प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ हम सामान्यतः आर्टिकल नहीं लगाते। वाइडर मीन्स चौड़े बेटा, स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली बड़े हैं, चौड़े चौड़े हैं, है ना, मुंबई की सड़कों से, देखो। लेकिन अगर मैं कहूं द क्लाइमेट ऑफ बैंगलोर इज नॉट एज एक्सट्रीम एज जयपुर्स, तो बेटा मैं ये कहना चाह रही हूं ना जयपुर का क्लाइमेट, तो जयपुर्स क्लाइमेट नहीं लिखा मैंने, जयपुर्स लिख के छोड़ दिया, चलेगा। प्लेस के साथ अब हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। देखो जब भी हमें पोजेशन दिखाना होता है ना, हम दो तरीके से पोजेशन दिखाते हैं, एक तो ऑफ लगा के जो यहाँ लगा दिए, और एक एपोस्ट्रोफी एस लगा के। तो जहाँ ऑफ लगता है तो हम लगा दिए द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, और अगर क्लाइमेट ऑफ जयपुर नहीं है तो जयपुर, ठीक है, दोनों चलेगा। बेटा अब भी रिवाइज्ड एडिशन जानते हो, बस ऑन द वे है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो ये हुआ हमारा कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव। अब चलें नेक्स्ट। यस, लास्ट वाले में नो एरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सन की तरफ जगह पे भी तो दिस और दैट आता ही बेटा, कोई बात नहीं मानसी, क्योंकि अभी जानती हो ऑन द वे है, 2023 का कुछ आया था नहीं प्रोनाउन, ठीक है। विराज का देखो तो मैसेज, जरा स्क्रीनशॉट मार के। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, रिफ्लेक्सिव and